तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जून महीने में लगाए जाने वाले बेस्ट टोमेटो सीड टॉप 5 मैं आपको बताऊंगा जिनका मैं प्रयोग कर चुका हूं और जिनके बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो 5वें नंबर पर हमारा जो सीड आता है किसान भाइयों, वो आता है हमारा नामदारी सीड का NS4266। बहुत ही बढ़िया सीड है किसान भाइयों, हमारा बरसात के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो जून महीने में हम हाई टेम्परेचर में प्लांटेशन करते हैं पौधों की, वो बरसात के लिए टमाटर हमारे लगाए जाते हैं। क्योंकि जून जुलाई में जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी हार्वेस्टिंग बरसात या बरसात के बाद होती है। जो जुलाई अगस्त में लगाए जाएंगे उनकी बाद में होगी, बरसात के बाद में। लेकिन जो जून और जुलाई में लगाएंगे उनकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो बरसात ही स्टार्ट हो जाती है हमारी जुलाई महीने से, तो उनकी हार्वेस्टिंग हमारी बाद में स्टार्ट होती है। सिर्फ जून महीने में हाई टेम्परेचर होता है, उसके बाद मौसम हमारा सेटिंग आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले 5वें नंबर पर आता है NS4266। बहुत बढ़िया सीड है, बढ़िया क्वालिटी का, लंबी हाइट जाती है पौधे की और बहुत बढ़िया गोलाकार हमारे फल होते हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। तो चौथे नंबर पर बात करते हैं किसान भाइयों, वो आ गया हमारा अभिलाष। ठीक है, हमारा अभिलाष सीड आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा सीड है किसान भाई। अभिलाष को हमारे बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं बंदे। सेमिनिस कंपनी का आता है अभिलाष, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बरसात में बहुत अच्छी प्रोडक्शन देता है। इसकी भी हाइट जो है बहुत ज़्यादा ऊंची जाती है, फल अच्छे साइज़ के बनते हैं और प्रोडक्शन इसमें भी बहुत ज़्यादा हमारी लगती है। मैं ज़्यादा नहीं इनके बारे में बताऊंगा, सभी किसान भाई सीड्स के बारे में जब जानते हैं। मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि कौन कौन से सीड आप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है जो सीड मैं बताऊं वही आप लगाओ, और भी बहुत से सीड आते हैं मार्केट में जिनका प्रयोग मैंने नहीं किया, आप लोगों ने किया और आपको अच्छे रिजल्ट मिले, तो आप उनको लगाओ। किसी की बातों में आकर ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट है तो आप यही लगाओ, कोई भी आप सीड लगा सकते हो। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आ गया अभिलाष। तो तीसरे नंबर पर आ गया हमारा सिजेंटा का अभिनव। अभिनव हमारा बहुत ही बेस्ट सीड है सिजेंटा का, ये भी आप बरसात में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रोग सहन करने की क्षमता भी इसकी काफ़ी हद तक बढ़िया होती है और रोग इसमें भी कम लगते हैं। और सीड जो मैंने आपको बताया NS4266 हो गया हमारा दूसरा, इनमें भी बहुत कम रोग लगते हैं और बहुत बड़ी टमाटर की खेती हमारी होती है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आपको बता दिया मैंने सिजेंटा का अभिनव। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा सेमिनीसी कंपनी का मानिक। ठीक है, मानिक को गर्मी में भी लगा सकते हो आप, बरसात में भी, बहुत बड़ी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया फल होते हैं इसके, गोलाकार चौकोर होते हैं, अच्छी आपको क्वालिटी फल की मिलेगी। और इसी के साथ हिमसोना है, हिमसोना को भी आप लगा सकते हैं, इसको भी मैं दूसरे नंबर पर रखूंगा। हिमसोना भी सेम, इन दोनों की जो हाइट जाएगी, फलों का साइज होगा एकदम बराबर होता, बढ़िया शाइनिंग होगी, वो एकदम से बढ़िया होगी। ठीक है, गर्मी में भी लगा सकते हैं हिमसोना को भी और बरसात में भी मानी को भी। ठीक है, और पहले नंबर पर आ गया हमारा साहू। आप सभी ने पहले भी सुना, साहू हमारा हर मौसम में हो ही जाता है, चाहे आप सर्दी में लगाओ, गर्मी में लगाओ, बरसात में, हर मौसम में हमारा सीड हो ही जाता है। ठीक है, तो ये आगे हमारे 5 सीड। सीधी सी बात है, मेरी बात मेन सुनो आप किसान भाइयों, किसी भी मौसम में आप टमाटर की खेती कर रहे हो, सबसे मेन होता है देखभाल करना। ठीक है, किस प्रकार का आपका टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, किस प्रकार की आपने खेत की व्यवस्था की हुई है, किस प्रकार की जल लगाने की व्यवस्था है, जल निकासी की व्यवस्था किस प्रकार की है, आपने कौन कौन से फर्टिलाइजर डाले हैं, आपकी मिट्टी में उपजाऊपन है या नहीं है। इन चीज़ों पर मेन चीज़ होती है हमारी, डिपेंड करती है। अदर चीज़ों पर किसी पे भी डिपेंड हमारा नहीं करता है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तब आपकी खेती प्रॉपर 100% बढ़िया होगी। मान के चलो कोई गलत सीड भी आप लगा लेते हैं, लेकिन आप हर तरीके से ध्यान रखोगे, हर सही टाइम पे स्प्रे, रोगों की सही पहचान करोगे, जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होगी, फर्टिलाइजर बढ़िया का प्रयोग करोगे, जैविक खादों का प्रयोग करोगे, तो आप हर सीड को कामयाब करोगे। ठीक है, मानना कि बैक्टीरिया विल्ट लग जाती है, बरसात में भी हमारी लगती है, तो उसका भी इलाज है। ठीक है, आप नियोजन से चलोगे, हर चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपका इलाज होगा ही होगा। मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको फालतू बातें बोल जाऊँगा। सीधी सी बात है, कोई भी सीड लगाओ किसान भाई, देखभाल करो सही तरीके से, फर्टिलाइजर की देखो कौन सी कमी मिट्टी में हमारे, उसको देखो, हीट सहन करने की क्षमता कम है पौधों की तो कौन से पोषक तत्व डालें जैविक, जिससे कि हीट सहन करने की क्षमता बढ़े, या कोई भी आप हर चीज़ का ध्यान रखोगे तभी हमारे टमाटर की खेती होती है। ठीक है, वैसे एक हमारा पहले सिजेंटा का हीमराज सीड आता था, हीमराज भाई, मैंने लाइफ में उस सीड के बराबर इतनी प्रोडक्शन किसी में भी नहीं देखी आज तक, किसी भी सीड में जितनी उसमें लगी थी। अब उसको कोई लगाना पसंद नहीं करता, उसमें बैक्टीरियल विल्ट लगने का शिका से ज़्यादा आ गया था, लेकिन वो गर्मी में लगी थी उसमें बैक्टीरियल विल्ट, लेकिन वो सर्दियों और बरसात के लिए हमारा सीड है। ठीक है, उसमें देखभाल करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें जो फल लगते हैं किसान भाई, मैं तो बोलता हूँ 15 से 20 किलो एक पौधे से निकलते हैं उसमें। हीमराज सीड इतना खतरनाक सीड है वो। ठीक है, बाकी आप उसको लगाना वो तो आपकी डिपेंड, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको, उसमें थोड़ा सा रिस्क है। ठीक है, बाकी अगर कोई कर सकता है कामयाब तो करो, प्रोडक्शन उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई लगती है। मैंने भी एक बार लगाया था, 15 किलो तक की एवरेज आई थी उसमें, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोडक्शन वाला सीड था वो। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना से किसान भाई, जैसे मैंने आपको बताया NS4266 हो गया हमारा, अभिलाष हो गया, अभिनव हो गया। ठीक है, तो आपको इन सब का ध्यान रखना है। ठीक है, अभिलाष हो गया हमारा, अभिनव हो गया, मानिक हो गया, साहू हो गया, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो
मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसान भाई। वीडियो को शेयर जरूर करना। जो मैंने आपको जानकारी तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना।